हम सब वचन से ये जानते हैं, अपने अंदर हृदय से ये जानते हैं कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो हमारे पापा हैं। उनको हमारा हर पल का ख्याल है। कोई पल ऐसा नहीं जब हम अनाथ हैं, जब हम अकेले हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं हमारी लाइफ में, वो हमेशा हमारे साथ हैं। बशर्ते कैसे हम इस चीज़ को अपने अंदर रिसीव करते हैं, जब हम बाहर के लिए अपनी आंखें बंद कर देते हैं, बाहर लोगों के लिए, बाहरी सिचुएशंस के लिए जब हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर तुम्हारे पास आऊँगा। कैसे आऊँगा? पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे पास आऊँगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए, मैं पिता के पास जाऊँगा तो वो आत्मा तुम्हारे पास आएगा और वो तुम्हें मेरी सब बातें सिखाएगा। पता है, एक लर्निंग स्पिरिट, एक सीखने वाली स्पिरिट होना एक विश्वासी के लिए, दुनिया की में भी बहुत ज़रूरी है वो, बट एक विश्वासी के लिए एक लर्निंग स्पिरिट होना, एक सीखने वाली आत्मा होना, उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी आशीष है। जो सीखने वाला अंदर हृदय रखता है, जो सीखना चाहता है, यीशु ने बोला, मैं पिता के पास जाऊंगा तो वो सहायक तब तुम्हारे पास भेजा जाएगा और वो तुम्हें मेरी बातों में से सिखाएगा, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। तो वो आपको हर पल सिखाना चाहते हैं, हर पल आपको गाइड करना चाहते हैं, हर पल आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं। और आप वो डायरेक्शन तब लेते हैं जब आप यहाँ से फ्री होते हैं, जब आप यहाँ से आज़ाद होते हैं। हर डर से, हर चिंता से, हर बोझ से आप परमेश्वर को देते हैं और आप आज़ादी के साथ चलते हैं। यीशु ने बोला वचन में, यूहन्ना 10 में, मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है, मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है और जब भी मैं उसे आवाज़ देता हूँ वो मेरे पीछे हो लेती है। तो आज जैसा हम पिछले हफ्ते भी हम बात कर रहे थे, परमेश्वर ने अब हमारे अंदर वो अपनी पावर दे दी है, पवित्र आत्मा की पावर, कि आज हम परमेश्वर को उनकी कृपा से सुन सकते हैं। वो परमेश्वर जिन्होंने ये संसार बनाया, और वो परमेश्वर जो आदि और अंत हैं, जो प्रथम और सदा के लिए जीवित हैं, वो परमेश्वर जो पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हैं, वो परमेश्वर जो सब कुछ को आज भी संभाले हुए हैं, आज भी पूरी सृष्टि को प्रोवाइड कराते हैं। वो परमेश्वर, वो कहते हैं कि मेरी भेड़, यानी कि जिसने भी यीशु पर विश्वास किया है पूरे दिल से, जिसका नया जन्म हुआ है, नए सिरे से जन्म हुआ है, उसके अंदर मैंने सब कुछ नया कर दिया है। और जब उस व्यक्ति के अंदर सब कुछ नया कर दिया गया है तो वो आज परमेश्वर को सुन सकता है। हम अपने ओन पर चलने के लिए नहीं चुने गए, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपके बच्चों की परवरिश हो, चाहे वो आने वाले कल का आपका भविष्य हो, चाहे वो आपकी सेहत हो, शारीरिक जो भी आपकी ज़रूरत है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल एरिया है, आपको जो भी प्रतिदिन की आपूर्ति आपको चाहिए, हमें सब कुछ के लिए परमेश्वर के शब्द को सुनने की ज़रूरत है। हमें सब कुछ को करने के लिए परमेश्वर की आवाज़ पर, मतलब इतना फमिलियर हो जाए परमेश्वर की आवाज़ हमारे लिए, इतनी फमिलियर हो जाए, मतलब हम इतने कि कितना भी, कैसी भी जगह पर आप क्यों ना हो,
भीड़ भड़क्का हो, आप बहुत ऐसी जगह पर हैं जहाँ भीड़, आप मतलब पैर रखने को जगह ना हो, शोर ही शोर हो, पर परमेश्वर कहते हैं मेरी भीड़ मेरे शब्द को पहचानती है। तो आप जहाँ भी हैं, आज आपके अंदर परमेश्वर को सुनने की पावर है, क्योंकि आप परमेश्वर से बिलोंग करते हैं। और जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, हम किसी रिलीजन को, किसी धर्म को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ सीख रहे हैं कि जब हम आज हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, आज हम परमेश्वर ने हर रिलीजन के बंधुआई से हमें आज़ाद कर दिया है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, जो पहले मनुष्य पर आधारित होता था, परमेश्वर ने उससे भी हमें आज़ाद कर दिया है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के बोझ से आज़ाद कर दिया गया है। परमेश्वर की एक्सेप्टेंस को पाने के, उनकी स्वीकृति को, उनके समर्थन को, अप्रूवल को पाने के बोझ से आज़ाद कर दिए गए हैं हम। परमेश्वर के प्यार को कमाने के बोझ से हम आज़ाद कर दिए गए हैं। हर बोझ से हम आज़ाद कर दिए गए हैं। पहले आने वाली कल की चिंताएं हमें मार देती थी। हमारी गलतियां जो हम करते थे, ऐसा था कि हर वक्त दोष लगाने वाली आवाज़ हमारे पीछा करती थी और हमें मार देती थी। वो हम हर पल मरते थे, क्योंकि हम सब गलतियां करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उस पाप की जड़ को ही हमारे अंदर से निकाल दिया, जो दोष लगाती थी, जो सज़ा का डर देती थी हमारे अंदर से, ताकि हम अंदर से विश्वास से, जो यीशु ने कर दिया, हम अंदर से पूरी तरह से रेस्ट में आ जाए। हम सबको परमेश्वर ने, वचन में लिखा, जितनों ने विश्वास किया उन सब ने परमेश्वर के रेस्ट में एंटर कर लिया। कर लिया। आप में से कोई ऐसा है जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया? किया है। तो इसका परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब है आपने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर लिया है। अब परमेश्वर का रेस्ट आपके अंदर है। अब आप पूरी रीति से रेस्ट में हैं परमेश्वर के साथ। अब कोई स्ट्रगल आपके अंदर नहीं है। ये सब कुछ मैं क्यों बता रही हूँ आपको? मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप अंदर से पूरी तरह रेस्ट में रहें, आराम में रहें, जो परमेश्वर ने प्रोवाइड करा दिया है। और केवल आपका फोकस किस बात पे हो? परमेश्वर को सुनने पर हो। हमने लास्ट वीक भी देखा था, वचन में लिखा था ये हेजकल में, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर नए सिरे से जन्मी हुई एक आत्मा दूंगा, है ना। मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरे लोग ठहरोगे। तो आज आप किससे संबंधित हैं? परमेश्वर से संबंधित हैं। आपकी हर छोटी बड़ी, आपकी हर बात की उनको फिक्र है, उनको चिंता है। और एक जगह लिखा है उसमें, भजन संहिता शायद 138 में ही है, कि जो भी बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं उन सारी बातों को सिद्धता से पूरा करूँगा। है इतना भरोसा आपको? है विश्वास कि सारी बातें, कितनी बातें? सारी बातें मैं सिद्धता से पूरा करूँगा। वो कैसे पूरी करेंगे? अकेले? आपके साथ मिलकर। जब आप उस रेस्ट में बने रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना। आप अंदर के उस रेस्ट में, जिसमें परमेश्वर ने आपको प्रवेश कराया है, आप भीतर के उस रेस्ट में, उस आराम में बने रहते हैं कि अब मेरा जीवन मसीह में है, मैं मसीह में हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना। परमेश्वर मुझे कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे सब बातें सिखाऊंगा, है ना। वो सहायक मैं भेजूंगा, पवित्र आत्मा, यीशु ने बोला, जो तुम्हें सत्य का आत्मा है और मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। तो सब बातें कौन सिखाएगा? वो सहायक सिखाएगा। आप किससे सीखेंगे? पवित्र आत्मा से सीखेंगे। वो कहाँ है सहायक? हमारे अंदर भेज दिया गया है। और पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा ही परमेश्वर ने आपके अंदर सब कुछ को नया किया है। आपके अंदर नया मन, नया दिल, नई परमेश्वर ने मतलब कोई आपकी संपूर्णता को बदल दिया है। केवल
आपके स्पिरिट में काम नहीं हुआ, आपकी आत्मा में काम नहीं हुआ, जैसे हमने लास्ट वीक भी देखा था, परमेश्वर ने हमें नया मन और नया दिल भी दे दिया है। तो आत्मा के क्षेत्र में भी आप नए हो चुके हैं, मन के क्षेत्र में भी आप नए हो चुके हैं। शरीर का जो क्षेत्र है आपके भीतर पर डिपेंड करता है, आपके अंदर पर डिपेंड करता है, आप उसको कहां लेके जाना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको पूरी तरह नया कर दिया है, परमेश्वर ने आपको पूरी रीति से नई सृष्टि बना दिया है। अब आपको केवल अपने अंदर रेस्ट का क्या मतलब है, मुझे परमेश्वर की डायरेक्शन से हर कदम उठाना है, हर सिचुएशन में मुझे परमेश्वर की सहायता से कदम आगे बढ़ाना है। मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों अपने आप को परेशान करूं। आपको बार बार अपने आप से ये कहना है। वचन कहता है जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर आपको बोलते तुम मत डर। यीशु ने बोला इस संसार में तुम्हें शांति 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 मिलती है। क्या कहा यीशु ने, इस संसार में तो तुम्हें कलेश 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 होता है, पर ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने इस संसार पर जय पा ली है। और वो जय यीशु ने आपको और मुझे दे दी है। हमें यीशु ने जैवन से भी बढ़कर बना दिया है। कैसे बना दिया है, अपना जीवन देने के द्वारा। अपना जीवन देकर यीशु ने हमें पूरी रीति से नया कर दिया है। अब हम इस संसार के हिसाब से जीने के लिए नहीं है। संसार से जीने के हिसाब से मतलब ज्ञान इंद्रियां, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 सेंसेस जो हमारी हैं, हम उसके मुताबिक जीने के लिए नहीं है। हम बाहर से भीतर का जीवन जीने के लिए नहीं है, हम भीतर से बाहर का जीवन जीने के लिए। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया। शारीरिक एफर्ट्स के थ्रू अंदर को बदलने में दुनिया लगी हुई है। वो सोचते हैं हमारे बाहरी एक्शन हमारे अंदर को बदल देंगे। परमेश्वर बोलते मैंने अंदर सब नया कर दिया। जब सब अंदर बदल गया है तो अब वो बाहर दिखाई देगा। ठीक है, एफर्टलेसली। जब आप अंदर रेस्ट करेंगे, जब आप अंदर आराम करेंगे, तो हमें जो परमेश्वर के वचन की जो नई वाचा की सच्चाइयां हैं उसको अपने अंदर मेडिटेट करने की ज़रूरत है। उनको जब आप अपने अंदर सोचते हैं, अपने विचारों में लेते हैं, आप उनके बारे में जब सोचते हैं, जो बातें मुझसे सुन रहे हैं अभी आप, जब आप उनको अपने भीतर सोचते हैं तो आपके अंदर फिर जैसा अभी भी आप बैठे हुए मुझसे सुन रहे हैं, है ना, तो हो सकता है आप कोई पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है आप बहुत बार मुझसे सुन चुके हैं, लेकिन पवित्र आत्मा क्योंकि आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, वो आपको चीज़ों को कंफर्म करते हैं, आपको उनकी पुष्टि करते हैं, आपको वो बातें कंफर्म करते हैं जो ऑलरेडी परमेश्वर आपको अंदर बताते हैं। आमीन। तो अपने आप में पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि मैं परमेश्वर से सुनकर चलने के लिए बुलाई गई हूँ। मुझे और मेरे अंदर वो एबिलिटी है, वो पावर है, वो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाली है कि मैं परमेश्वर को सुन सकती हूँ। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना। समझ रहे हैं आप कि मैं शायद लंबी प्रार्थना करूँगा, मैं शायद बहुत उपवास करूँगा, मैं शायद परमेश्वर से रोज कन्फेशंस करूँगा, मैं अपने पाप और मैं अपनी गलतियों को कन्फेस करूँगा, मुझे शायद ये करना होगा, मुझे शायद ये करना होगा, शायद किंतु परंतु कुछ नहीं है अब आपकी लाइफ में। जब यीशु ने बोला मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है और मैं जब भी बात करता हूँ वो मेरे पीछे हो लेती है, मैं उसे बुलाता हूँ वो मेरे पीछे आ जाती है। तो आपको सिर्फ इस एक बात के साथ राजी होने की ज़रूरत है सबसे प्रथम कि अब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए बनाए गए हैं। और कैसे सुनने के लिए? क्योंकि वो पुराना मन जो परमेश्वर को नहीं सुन सकता था, पुराना दिल जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकता था, अब वो चला गया है। अब मेरे अंदर नया मन, नया दिल,
नए सिरे से जन्मी आत्मा है जो परमेश्वर को सुन सकती है। समझ रहे हैं आप? क्यों ये अंतर किस चीज से आया? क्योंकि अब हम उस पुरानी व्यवस्था की वाचा के अधीन नहीं है, अब हम नई वाचा के अधीन हैं। परमेश्वर ने हमें नई वाचा दे दी है। ठीक है, तो पहले आप इसी समय 1 मिनट लगा के मेडिटेट करो कि अब मेरे पास अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में इस चीज को अपने अंदर देखो कि अब वो पुराना मन, जब मैं बोल रही हूं तो अपने अंदर कल्पना में इस चीज को अपने भीतर आप देखो कि मेरे अंदर से वो पुराना मन निकाल के परमेश्वर ने अलग कर दिया। अब वो पुराना मन नहीं है, वो पुराना दिल नहीं है, वो पुरानी मरी हुई आत्मा नहीं है जो संसार अभी भी ढो रहा है। ये संसार के अंदर मृत्यु लेके घूम रहा है। संसार के लोग मौत को ढोके चल रहे हैं अपने अंदर, मृत्यु के आत्मा को लेकर। पर मैं मृत्यु का आत्मा ढोकर नहीं चल रहा। मेरे अंदर अब जीवनदायक आत्मा है, जीवन देने वाली आत्मा मेरे अंदर है। परमेश्वर ने अपने आत्मा को, अपना नया श्वास मेरे अंदर डाल दिया है, और वो जो मरी हुई आत्मा थी उसको निकाल दिया, और अब जीवनदायक आत्मा मेरे अंदर आ चुकी है, जो कि परमेश्वर की आत्मा है मेरे भीतर। ठीक है, ये जितना आप अपने अंदर इसको देखोगे, इस सच्चाई को, उतना आप इसको जियोगे, उतना आप इसको एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में। समझ रहे हैं आप? अब आप नई वाचा हैं। ये संसार अभी भी पुरानी सृष्टि है, संसार के लोग। आप पुरानी सृष्टि नहीं है, आप नई सृष्टि हैं। और ये आपके कर्मों से नहीं हुआ, ये परमेश्वर ने अपनी कृपा से किया है, क्योंकि वो सबसे प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपने इस सच को स्वीकार किया, मतलब इसके साथ अग्रीमेंट में आ गए, आप राजी हो गए, तो परमेश्वर ने आपके अंदर वो अपनी आत्मा के द्वारा वो पुरानी मरी हुई आत्मा को निकालकर नई आत्मा डाल दी है। परमेश्वर इस संसार के हर व्यक्ति से प्यार करते हैं। एक भी व्यक्ति आपकी दृष्टि में ऐसा, आपकी कभी किसी पर ऐसी नजर नहीं जाएगी जिसको परमेश्वर कम प्यार करते हैं या प्यार नहीं करते हैं। परमेश्वर हर व्यक्ति को एक समान प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। परमेश्वर ने हमें अपने लिए रचा, तो परमेश्वर हम सबको प्यार करते हैं। ठीक है, बस कोई सच को जान गया है, कोई सच को जानता नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है। परमेश्वर किसी के भी विरोध में नहीं है। यीशु ने जब क्रूस पर कहा पूरा हुआ, पूरी मानव जाति को परमेश्वर ने यीशु में समेट दिया, पूरी मानव जाति को यीशु में समेट दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो, अपितु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमेन, हालेलुया। तो आज हम कौन हैं? हम नई सृष्टि बना दिए गए हैं। हमारे अंदर अब सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया है। इब्रानियों 8 इब्रानियों 8 में लिखा है, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ क्या करूंगा? नई वाचा बांधूंगा। ठीक है, नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया था, क्योंकि वो मेरी वाचा पर स्थिर नहीं रहे,
इसलिए मैंने उनकी सुधि नहीं ली। पर प्रभु ये कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है, क्या है वो ये है कि मैं किथे गया कि मैं उनके हृदयों पर, मैं उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। क्योंकि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। ठीक है, तो ये परमेश्वर ने क्या बोला, वो पुरानी वाचा जो थी वो उसको लोग फॉलो नहीं कर पाए। ये नहीं करना, ये नहीं करना, तू ये मत करना, तू ये मत करना, तू ये मत करना, तू ये मत करना, तू ये भी मत करना, तू वो भी मत करना, है ना। जो नियम थे वो लोग उसका पालन नहीं कर पाए। तो इसीलिए परमेश्वर कहते मैं उनको दोष लगाते हुए ये कहता हूँ कि अब वो वाचा जो है, अब वो वाचा, क्योंकि लोग पहले तो परमेश्वर ने ये बात समझ लो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि ये वाचा दे रहा हूँ इसका पालन करो तो तुम धर्मी बनोगे। परमेश्वर ने वाचा दी थी, वो कवनेंट दी थी, वो इसलिए दी थी कि उनको ये पता चल जाए कि इंसान, मनुष्य अपनी योग्यता से, अपनी पावर से उन आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता। आज भी लोग, अगर आप देखेंगे, 10 आज्ञाओं की पट्टियां घर में लगा के बैठे हुए हैं अज्ञानतावश, उनको मालूम नहीं है आज भी। जबकि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, मैं उस पुरानी वाचा के लिए उनको दोषी ठहराता हूं, मैं अब तुम्हें नई वाचा देता हूं। अब तुम्हारे साथ ये वाचा किस परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं, आपके साथ। ये वाचा किसको दी गई है, आपको दी गई है। तो परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि ये वाचा जो है ये उस पुरानी वाचा की तरह नहीं होगी जो 10 आज्ञाओं की वाचा थी, जो बाहरी तौर पर जिसका लोगों को जिसको फॉलो करना पड़ता था, बाहरी नियमों का बाहरी तौर पर पालन करना पड़ता था ताकि वो कोशिश कर सके कि वो धर्मी बन जाए। तो परमेश्वर बोलते ये उसकी तरह नहीं है ये वाचा। पहले सब कुछ बाहरी था, परमेश्वर की उपस्थिति भी बाहरी तौर पर आती थी, परमेश्वर की उपस्थिति भी उनके अंदर नहीं थी। ठीक है, आज नई वाचा में परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है, आपके और मेरे अंदर है। हमारे अंदर परमेश्वर आ चुके हैं। पहले उपस्थिति बाहर हुआ करती थी, लोग आज भी परमेश्वर की उपस्थिति को बाहर ढूंढते हैं, पर परमेश्वर की उपस्थिति कहीं बाहर नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति आज मनुष्य के अंदर है। परमेश्वर ने हमारे अंदर डेरा लगा लिया है, हमें अपना घर बना लिया है। वचन में लिखा है कुरिन्थियों में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिए गए हो। पहले परमेश्वर गाइड करते थे पुरानी वाचा में मंदिर का भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि उसके पिलर ऐसे बनाना, उसके फर्श ऐसे बनाना, है ना, उसका सारा स्ट्रक्चर परमेश्वर उनको बताते थे कि उस स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। लेकिन अब हम नई वाचा के अंदर हैं, परमेश्वर यहाँ बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, परमेश्वर यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम हैं पवित्र आत्मा का मंदिर। क्योंकि पहले उस बाहरी मंदिर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी जो हाथ का बनाया हुआ होता था, उसके अंदर वाचा का संदूक रखा हुआ होता था, और उसके अंदर भी महायाजक साल में एक बार जा सकता था, और वो भी पहले अपने सारे पापों की कीमत चुकाता था तो वो अंदर जाता था। और अगर वो चूक जाता था तो उसके वचन में बताता, उसके कमर में रस्सी बांधी जाती थी, उसके पैर में घुंघरू बांधे जाते थे। और अगर वो चूक गया होता था, महायाजक उसने अपने पापों की कीमत नहीं, बलिदान नहीं चढ़ाया होता था, तो वो अंदर ही मर जाता था। और लोग उसको, क्योंकि कोई अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए उसको घसीट कर, क्योंकि रस्सी उसको बांधी होती थी, उसको खींच कर बाहर निकालते थे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते थे। ठीक है, लेकिन परमेश्वर आप देखिए कितने भले हैं। आज आपके और मेरे अंदर हमें अपना बनाया भवन, हमें अपना मंदिर बनाया है,
और परमेश्वर की उपस्थिति आज कहाँ है? हमारे अंदर है। वो उपस्थिति जो पहले बाहर हुआ करती थी, जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, आज वो आपके और मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है। वो परमेश्वर पहले बाहर से गाइड किया करते थे लोगों को, वहां पर किसी याजक को चुनते थे या राजा को चुनते थे या प्रॉफिट को चुनते थे परमेश्वर, और किसी एक को चुनकर पूरी प्रजा के लिए, किसी राजा को या याजक को या प्रॉफिट को चुनकर परमेश्वर उनके द्वारा लोगों को गाइड करते थे। उनको भी परमेश्वर बाहर से गाइड करते थे। समझ रहे हैं आप? तो सब कुछ वहां बाहरी था, अंदरूनी नहीं था। सब कुछ बाहरी था, लोग नहीं सुन सकते थे परमेश्वर को। हम आज कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हम परमेश्वर को सुन सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे, हम ये जानते हैं। तो वो पुरानी वाचा जो थी वो बाहरी थी, पर अब जो नई वाचा है ये भीतरी है। आज परमेश्वर आपके और मेरे अंदर आके रहने लगे हैं। एक जगह लिखा है, मैं इसको भी, इस वचन पे भी आती हूँ, 2 कुरिन्थियों 4:6-7। इसलिए कि परमेश्वर ही हैं जिन्होंने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। क्या चमका? हमारे अंदर अंधकार ने अपनी जगह बनाई हुई थी और परमेश्वर ने वहां कहा ज्योति हो जाए, और वही आकर हमारे हृदय में, परमेश्वर कौन है? ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो जगत की ज्योति है। वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से हम पर प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। कहाँ है वो प्रकाश? कहाँ है परमेश्वर की महिमा? कहाँ है वो ज्योति? ये मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। ये हम क्या हैं? मिट्टी के, हम मिट्टी से बने हैं ना हम। तो हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना जीवन, अपनी ज्योति, अपना प्यार, अपना सब कुछ परमेश्वर ने प्रोविजन हमारे भीतर रखा है। लिखा है हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ही ठहरे। परमेश्वर की सामर्थ जो हमारे अंदर डाली गई है, लोग आज भी जानते ही नहीं है इस सच को कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को हमारे अंदर डाला है, अपनी महिमा को हमारे अंदर डाला है, ताकि वो हमें चला सकें। हम अपने लिए आज भी नियम बना के बैठ जाते हैं। हम अपने लिए आज भी जो टू डू की लिस्ट होती है ना, कि ये मुझे करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे सुबह उठना है, मुझे ये करना है, मुझे 10 बजे ये करना है, मुझे 12 बजे ये करना है, मुझे 2 बजे ये करना है, मुझे 6 बजे ये करना है, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। परमेश्वर बोलते कुछ नहीं, तुम्हारा जीवन मसीह में है। मसीह मुझ में, महिमा की आशा, अब वो जीवन तुम्हारे अंदर डाल दिया गया है, और अब परमेश्वर हमारे द्वारा काम करना चाहते हैं। कहिए, परमेश्वर आप मुझ में, मेरे लिए, मेरे द्वारा, मुझ में से होकर मेरे चारों तरफ काम करना चाहते हैं हर समय। आमेन। अब परमेश्वर आपके थ्रू काम करना चाहते हैं। लिखा है ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। जितना आप इन सच्चाइयों को अपने अंदर रिसीव करते हैं, अंदर रेस्ट आता चला जाता है। अंदर रेस्ट आता चला जाता है कि अब मैं अकेली नहीं हूं, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब कोई बाहरी चीज पे मुझे निर्भर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑल माइटी, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल परमेश्वर है, अब वो मुझे गाइड करना चाहते हैं।
वो मुझे लीड करना चाहते हैं, वो मेरी मदद करना चाहते हैं, वो मुझे बताना चाहते हैं, वो मुझे जिस मार्ग पर चलना है उस मार्ग पर मेरी अगुवाई करना चाहते हैं। पता है कई बार हमें चीज़ें ना, मैंने पहले भी एक दिन बोला था, इतनी फेमिलियरिटी बढ़ जाती है ना, हम चीज़ों के प्रति इतने ज़्यादा परिचित हो जाते हैं ना, हमें लगता है तो सुना हुआ है, ये तो कितनी बार तो बोल दिया, ये तो मालूम है मुझे पहले से ही, कुछ और नया बताओ। बट क्या एक्चुअली में रेस्ट आ गया अंदर? क्या अंदर बैठ गए अंदर? क्या आपने सुन के रिसीव कर लिया उसको? क्या आप परमेश्वर के साथ राजी हो गए जब वो कह रहे हैं कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, मेरा मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है? जब वो आपको कहते तू हमेशा मुझे सुन सकती है, कोई समय ऐसा नहीं आएगा जब तू मुझे सुन नहीं पाएगी। यीशु के चेलों ने यीशु को बोला तुझे छोड़कर हम और कहाँ जाए, क्योंकि जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास है। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं तो वो जीवन देने वाली बातों के द्वारा बात करते हैं। किसके द्वारा? कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई डर नहीं आएगा, कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि वो जीवन देने वाली बातों के द्वारा आपसे बात करते हैं। वो आपकी नई पहचान के बारे में बात करते हैं। वो कभी डराने वाली आवाज, कभी दोष लगाने वाली आवाज, कभी सिंह की तरह गरजने वाली आवाज के थ्रू बात नहीं करते हैं हमसे। वो हमेशा अपनी छोटी सी आवाज के साथ बात करते हैं, और वो जीवन और शांति देती है वो आवाज। तो आपको पहले राजी होने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझसे हर समय बात कर सकते हैं, हर समय। मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे अंदर से किसी बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी छोटी बड़ी जरूरत आ जाए, मैं जानता हूं मुझे, मेरे सर को परमेश्वर कभी लज्जित होने नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे। और हर कदम पर परमेश्वर मेरे मस्तक को ऊंचा करेंगे, मेरे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता इससे बेहतर। आमीन। तो जब ये नई वाचा की बात इस वचन में हम कर रहे हैं, परमेश्वर ने बोला ये उस पुरानी वाचा की तरह नहीं है, ये नई वाचा मैं अब तुम्हें दूंगा। तो ये नई वाचा 10 आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं हैं। कोई आपको आए बोलने के लिए नहीं 10 आज्ञाएं तुम नहीं मानते, तुम तो 10 आज्ञाएं आज के लिए भी हैं, तुमको तो उसका पालन करना चाहिए, देखो ऐसा लिखा है वचन में, ये लिखा है वचन में, वो लिखा है, वो ला के ढूंढ के कुछ यहाँ से ऐਵੇਂ आपको आके डराने की और आपको व्याकुल करने की कोशिश करेंगे। 10 आज्ञाएं जो हैं वो बाहरी थी। परमेश्वर ने बोला अब मैं नई वाचा को तुम्हारे हृदय पे लिखूंगा, तुम्हारे अंदर डालूंगा। अब नई वाचा, तुमको अंदर से गाइड करूंगा, तुमको अंदर से लीड करूंगा। अब तुमको उस पुरानी वाचा पर आधारित नहीं रहना। समझ रहे हैं आप? अब वो पुरानी वाचा में आज की डेट में कोई एक बहुत बड़े पास्टर हैं, कुछ टाइम पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, कुछ साल पहले। हजारों फॉलोअर हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वैसे भी दुनिया भर में घूमते हैं, प्रचार करने के लिए इनवाइट किया जाता है उनको, दुनिया भर में सब जगह जाते हैं, और आज वहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ। आज भी मैं उनके वचन सुनती हूँ, आज भी वही वचन है। कौन सा वचन? व्यवस्था तो आज के लिए भी है, मुझे खाने को पड़ गए, व्यवस्था तो आज के लिए भी है। क्यों हमें व्यवस्था का पालन नहीं करना? हमारे तो आज के लिए भी है। जब कोई ऐसी बातें बोलता है ना, मुस्कुरा दिया करो, कोई फायदा नहीं भिड़ने का, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सच को नहीं जानता, वो नहीं जानता। कोई भी कुछ भी बोले, आपको ये वचन पता होना चाहिए। परमेश्वर ने वचन में इब्रानियों 8 आपके हृदय पर लिखा गया है। आपको ये वचन कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना कि परमेश्वर ने बोला अगर वो पुरानी वाचा
जिसमें लोग मुझे सुन नहीं सकते थे, जो बाहरी तौर पर लोगों पर डिपेंड थी, जो बाहरी कोशिशों पर डिपेंड थी, अगर वो सही होती, मैं क्यों नहीं देता वाचा? मैंने नई वाचा इसीलिए दी है क्योंकि लोग उसका पालन नहीं कर पाए हैं। वचन में हमें बताया गया, जिस दिन व्यवस्था दी गई थी उस दिन 3000 लोग मर गए थे उसी दिन। और जो सबसे पहली पहली आज्ञा थी ना, सबसे पहली आज्ञा कि तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना, कौन सी आज्ञा थी ये? पहली आज्ञा थी। और जो परमेश्वर उनको मिस्र से जब निकाल कर लेकर आए थे ना अपने लोगों को, अपनी संतानों को, तो वहां से जो सोना गहना, जो कीमती चीजें लेकर आए थे सोने की, वो सबसे पहली आज्ञा उन्होंने तोड़ी। जब वो सारा सोना जो परमेश्वर की कृपा से लेकर आए थे उसको ढाल कर उन्होंने एक मूर्ति बना दी। उसी सोने को ढालकर उन्होंने मूर्ति बना दी। और बाइबल कहती है लोग पागलों की तरह उस मूर्ति के सामने नाचने लगे, है ना, उस मूर्ति के सामने गलत गलत, मतलब जबकि जीवित परमेश्वर उनके साथ उनको उस मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लेकर आया था। लिखा ना कि वो मिस्र की बंधुआई से मैं उनको निकाल कर लेकर आया था, वो भूल गए। और सबसे पहली आज्ञा ही जो लिखी गई थी कि तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके मत मानना, उन्होंने उसको तोड़ दिया। जब नई वाचा दी गई, प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है, जब पवित्र आत्मा उतरा, नई वाचा क्या है? पवित्र आत्मा के विषय में है ना, आत्मा ऊपर से उतरा, नई वाचा। उस दिन 3000 लोग बचाए गए, 3000 लोगों ने उद्धार पाया। तो पुरानी वाचा जो है, वचन में लिखा, शब्द तो मारता है लेकिन आत्मा जीवन देता है। तो आपके अंदर अब जीवित आत्मा है, नए सिरे से जन्मी आत्मा है जो कि स्थिर है, आपके अंदर स्थापित कर दी गई है। अब आप उस पुरानी वाचा के अंदर नहीं हो। अगर अभी भी आपका एक पैर पुरानी वाचा पर है और एक पैर नई वाचा पर है, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। बेबीलोन का जो एरिया होता है ना, जो ये संसारिक, जो जिसको बोलते हैं न्यूट्रल प्लेस, मसीह में कोई न्यूट्रल प्लेस नहीं होता है। मसीह में या तो आप हो या आप नहीं हो, या तो आप मसीह पर विश्वास करते हैं या आप नहीं करते हैं। जब आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो अब आप अनुग्रह की नई वाचा के अधीन हैं। और अगर आप अनुग्रह की वाचा का पर विश्वास नहीं करते कि आप उसके अधीन हैं, तो आप व्यवस्था के अधीन, श्राप के अधीन, पाप के अधीन, शैतान के अधीन, बीमारियों के अधीन, कमी घटी के अधीन, बीमारियों के अधीन आप अपने आप को खुद ही ले आते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आप पुरानी वाचा के नीचे नहीं है अब, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उसको नलीफाई कर दिया है। परमेश्वर ने खुद उस वाचा पर दोष लगा के उसको कैंसिल कर दिया है। अब आप नई वाचा के अधीन हो, जो यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर आधारित है। यीशु ने कहा नहीं, आप सबने देखा है पहला कुरिन्थियों 11 में, कि ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है। ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की माफी के लिए बहाया जाता है। तो अब आप उस पुरानी व्यवस्था के वाचा के अधीन नहीं है। अभी भी लोग पुराना नियम तो व्यवस्था के अकॉर्डिंगली जो भी है उसको पढ़ते हैं। नया नियम जो है, जो यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के बारे में है, और उसके बाद जो वचन है, जो पत्रियां हैं, उनको भी व्यवस्था के अनुसार पढ़ते हैं। उनको भी लोगों की लाइफ में लाठी बना के अभी भी इस्तेमाल करते हैं। उनको वहां अनुग्रह नहीं दिखता है। जब आप अपने अंदर विश्वास करते हैं ना कि अब आप नई वाचा के अधीन हैं, तो वचन के, बाइबल के पहले पेज से लेकर, फ्रंट पेज से लेकर लास्ट प्रकाशित वाक्य के आखिरी पेज तक आप हर वचन को अनुग्रह के अनुसार देखते हैं। क्योंकि अब आप क्रूस के उस तरफ नहीं है, आप क्रूस के इस तरफ आ चुके हैं। पुरानी व्यवस्था की वाचा क्रूस से पहले थी, ठीक है? पुरानी व्यवस्था की वाचा क्रूस के पहले दी गई थी, लेकिन अभी आप क्रूस के इस तरफ आ चुके हैं। यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दे दी, क्रूस पर सब काम पूरा कर दिया। अब आप इस तरफ आ चुके हैं क्रूस के।
अब आप इसीलिए उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं है। यीशु आए थे आपको उस पुरानी वाचा के अधीनता से छुटकारा दिलाने के लिए। कुलुसियों में लिखा है ना कि उसने व्यवस्था का वो लेख जो हमारे विरोध में था, कुलुसियों अध्याय 2 में लिखा है, व्यवस्था का वो लेख जो हमारे विरोध पर था, उसे क्रूस पर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। उसे जो हमारे विरोध में था, व्यवस्था हमारे विरोध में बात करती थी, उसको पूरी रीति से यीशु ने अपने लहू के द्वारा मिटा डाला, उसको पूरा कर दिया यीशु ने। तो अब आप उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं है, 10 आज्ञाओं के अधीन अब आप नहीं है। अब आप नई वाचा के अधीन है, जिसको यीशु ने अपने लहू के द्वारा, क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा स्थापित कर दिया है और उसको आपके अंदर स्थिर कर दिया है। अब वो परमेश्वर के प्रेम की, वो अनुग्रह की जो न्यू कवनेंट है, वाचा है, वो किसकी है? प्रेम के विषय में है, परमेश्वर के जीवन के विषय में है, आजादी के विषय में है, जो आपके अंदर स्थापित कर दी गई है। आमेन। तो अब आप व्यवस्था के अधीन हैं? नहीं है। व्यवस्था के अधीन मंदिर बाहर होता था, परमेश्वर की उपस्थिति बाहर होती थी। परमेश्वर कहां उनको निर्देश करते थे? बाहर से करते थे। लेकिन अभी आप नई वाचा के अधीन हैं, अनुग्रह की नई वाचा के अधीन, और आप परमेश्वर का मंदिर हैं। और परमेश्वर अपना जीवन, अपनी सामर्थ, अपना चरित्र, अपना जो खुद परमेश्वर हैं, वो आपके थ्रू उसका बहाव बहना चाहता है परमेश्वर का। समझ रहे हैं आप? अगर आपको रिश्तों में शांति चाहिए तो बहाव आपके अंदर है। आपको अगर चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो परमेश्वर की गाइडेंस में चलें, तो वो जीवन पहले आपके अंदर है। अगर आप अपने बच्चों को सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं ना अगर लाइफ टाइम में, तो वो ये है जो वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर सब अपना नए सिरे से जन्मी स्थिर आत्मा दूंगा। अगर आपके बच्चों के अंदर परमेश्वर का दिल है, आ चुका है, वो नए सिरे से जन्मी आत्मा है, उनके अंदर परमेश्वर का मन आ चुका है, आप उनकी लाइफ में है या नहीं है, अगर उनका अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया है, उनका अंदर नया हो गया है, आपको कोई चिंता अपने बच्चों की करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बच्चों के लिए आने वाले कल के लिए बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इनका आने वाला कल कैसा होगा। समझ रहे हैं आप? हम अपने बच्चों के लाइफ को लेकर इतना लापरवाह हो जाते हैं कि ठीक है, जिस दिन मानना होगा मान लेगा, जिस दिन सुनना होगा सुन लेगा। अरे भाई, अगर आप अपने बच्चे को परमेश्वर के वचन से नहीं भरेंगे तो शैतान संसार के कूड़े से आपके बच्चे के मन को भरने के लिए रेडिली अवेलेबल है। वो आपके बच्चे के अंदर को कूड़ा भरने के लिए, और हम कभी कभी सोचते हैं अरे अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो 2 साल का है, अभी तो 3 साल का है, अभी तो बहुत छोटा है मेरा बच्चा, अभी तो 5 साल का है, अभी मैं उसको क्या बता दूं। ओके, 2 साल का बच्चा आज कान काटता है, उसके मुंह से जो बातें निकलती हैं हैरान हो जाते सुनकर कि 2 साल का बच्चा ये बातें कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आज मेरा जीवन संभला हुआ है, आज अगर मेरा जीवन मैं सही कदम उठा पा रही हूँ, मैं सही चल पा रही हूँ, तो वो परमेश्वर का जीवन क्योंकि मेरे अंदर है, वो मन मेरे अंदर है, वो दिल मेरे अंदर आ चुका है। और अगर अभी तक कोई जो यहाँ बैठा है या जो मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, अगर जो वचन आप सुन रहे हैं आपको अभी लगता है नहीं सच में मेरे अंदर कुछ मिसिंग है, तो आज ही रिसीव कर सकते हो आप अपने अंदर, आज ही। कि और वो कैसे? बहुत सिंपल, कि परमेश्वर आपने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हें नया हृदय दूंगा, मैं अपनी बातों को तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा, मैं तुम्हारे मन में अपनी बातों को डालूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा,
तुम मेरे लोग ठहरोगे। परमेश्वर आपका ये वचन आप मेरे अंदर पूरा कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मेरे भी हृदय में आप अपनी बातों को लिख रहे हैं और आप मेरे मन में आप डाल रहे हैं, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मुझे प्यार करते हैं और मैं हमेशा आपको सुन पाऊंगी। और मैं धन्यवाद देती हूँ आपको, मेरे किसी किसी एफर्ट की, मेरे किसी परफॉर्मेंस की आपको ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले कुछ बदलूं, मैं पहले कुछ करूंगा, मैं पहले अच्छा इंसान बनूंगा, मैं पहले ये एडिक्शन छोड़ूंगा, मैं पहले ये गलत बात करना छोड़ूंगा। परमेश्वर कुछ नहीं कह रहे आपसे बदलने के लिए, कुछ बदलने के लिए नहीं कह रहे। वो क्या बोल रहे हैं आपको कि मैं जो कह रहा हूं राजी हो जाए इसके साथ, मेरी बात के साथ राजी हो जाए, मेरी बात को मान ले। आप, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पास, मेरे को लगता है मैं कैसे आपके अंदर डाल दूं इस बात को। आप बोलेंगे एक्चुअली में जीवन हर कदम पर परमेश्वर की महिमा को दिखा रहा है। यहां अगर आप ढूंढोगे भी ना, यहां आपको कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं मिलेगा। जब आप परमेश्वर को सुनकर चलने लगोगे ना, आपको यहाँ कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं मिलेगा, कोई कचरा यहाँ नहीं आएगा। क्योंकि या तो आप शैतान को सुनने के लिए अपने कानों को खोल के रखेंगे, या आप परमेश्वर को सुनने के लिए खोल के रखेंगे। शैतान हमेशा मृत्यु की बातें, बीमारी की बातें, डर की बातें, चिंता की बातें, दोष लगाने वाली बातें, हमेशा गड़बड़ी की बातें, विरोध की बातें, कलह कलेश की बातें, दूसरे लोगों को छोटा दिखाने की बातें, हमेशा या तो वो करता है, ठीक है, या तो हम उसके लिए अपने आप को खोल के रखेंगे, अपने मन को, और नहीं तो हम परमेश्वर को सुनने के लिए। ये चुनाव हमारा है। कोई अफोर्ड कर सकता है परमेश्वर को ना सुनना? आप अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर को नहीं सुनना चाहती? बिल्कुल भी नहीं। हम परमेश्वर को सुनने के लिए ही चुने गए हैं। कुत्ता कुत्ते को सुनने के लिए बनाए, बिल्ली बिल्ली को सुनने के लिए बनी है। आपको बिल्ली की भाषा समझ में आती है? कुत्ता भौंकता समझ में आती है? कोई दूसरा गाय बोलती है समझ में आती है? पर वो आपस में समझते हैं। आप किससे हो? पहली बात तो हम जब मनुष्य हैं तो मनुष्य की भाषा को समझते हैं, कि नहीं? और दूसरा, अब हम नए सिरे से जन्मे हैं तो हम किसकी आवाज़ को सुनेंगे? अपने बाप की, अपने पिता की, उनकी आवाज़ को सुनेंगे ना। अगर हम जिससे बिलोंग करते हैं उसके, अब बच्चा क्या सीखेगा? माँ से तो कुछ नहीं सीख सकता ना। फिर वो, आप परमेश्वर को सुनने के लिए बनाए गए हैं। आपका पूरा सर्वस्व ना इस बात पे होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं करना परमेश्वर को सुनने के लिए, और परमेश्वर ही हैं जो मेरे अंदर गाइड करने के लिए हैं, और वो मुझे लीड करेंगे, वो मुझे बताएंगे मुझे जिस रास्ते पे चलना है, वो मेरी मदद करेंगे। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों परेशान हूं? परमेश्वर को मेरे हर पल का ध्यान है, अगले पल मुझे क्या करना है वो जानते हैं, और वो मुझे बता देंगे। और वो ऐसे ही परमेश्वर हैं। मेरी लाइफ जब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुई थी यीशु में आने के बाद, जब मैं आई, यीशु में आई, यही एक चीज़ ने मेरे जीवन को बदला। और इसी एक चीज़ की वजह से, इस एक बात की वजह से मैंने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। जब मैंने यीशु से सुनना शुरू कर दिया, जब मैं प्रभु में आई ही थी, जब मेरे अंदर नया मन दिया परमेश्वर ने, जब नया दिल दिया मेरे अंदर, जब मेरे अंदर नए सिरे से नई जन्मी आत्मा मैंने प्राप्त की, मैं परमेश्वर को सुनने लग गई थी। पहले मैं तड़पती थी, जब तक मैं यीशु में नहीं आई थी, मैं तड़पती थी। मैं जहाँ कहीं भी जाती थी, जिस किसी को भी मानती थी, क्योंकि मालूम नहीं था मुझे सच्चाई के बारे में, तो मैं वहाँ जाकर यही रोती थी, यही बोलती थी कि मैं आपसे बात करती हूँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं हकीकत में आपको बता रही हूँ, इसकी गवाही तो मैंने पहले दिन से ही हर जगह जाके दी है कि मेरे अंदर तड़प थी, मेरे अंदर मैं पागलों की तरह रोती थी। मैं सच में आपको बता रही हूँ, मेरे को लगता था कि मैं अगर परमेश्वर की आवाज़, अब मुझसे उन्होंने बात नहीं की ना, मैं मर जाऊंगी। मेरे अंदर इतना डेस्परेशन था उनकी आवाज़ को सुनने के लिए। तो जब मैंने उनकी आवाज़ सुननी शुरू की,
जब मैं यीशु में आई, मैंने बोला दिस इज इट। अब मैंने परमेश्वर को सुनना शुरू कर दिया। यही मेरी बचपन, जब से मैं इस दुनिया में आई थी, यही मेरी इच्छा थी, यही मेरी ख्वाहिश थी, यही मैं चाहती थी कि मेरे जिसने मुझे बनाया वो मुझसे बातें करे। और वो दोष लगाने वाली आवाज नहीं होती है, वो डर देने वाली आवाज नहीं होती है, वो घबराहट देने वाली आवाज नहीं है। वो आपको हमेशा सांत्वना देती है, शांति देती है, आपको हमेशा जीवन देने वाली आवाज है, अपने प्रेम से आपको इनकरेज करने वाली आवाज है, वो आपको उठाने वाली आवाज है, वो आपको अंदर से आजाद करने वाली आवाज है। और मुझे उस दिन पता चल गया, पहले मैं चप्पल पहनती थी, यहाँ भागी, किसी ने बोला उधर चलो, चप्पल पहनी उधर चले गए, फिर किसी ने बोला यहाँ चलो, वहां चले गए, किसी ने बोला जो आप नाम लो कि कहाँ कहाँ नहीं गई। अभी हमने गीत गाया था, किस किस दर की खाक न छानी, थम ना सका पर आंख का पानी, फिर एक दिन ऐसा भी आया बिन मांगे झोली भरती। केवल क्या किया, परमेश्वर के साथ राजी हो गए हम कि वो प्यार करते हैं, बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, अंदर भर दिया उन्होंने। एक फिल्मी गाना मैं सुन रही थी कल परसों, अब किसी को जो सोचना सोचे, किसी को जो कमेंट करना होगा कर देगा। वो गाना आता है ना, सुकून मिला गाना नहीं है, सुकून मिला, सुकून मिला, हाँ तुझे है मतलब मेरे को इतना मेमोराइज नहीं कर पाई, मैं याद नहीं कर पाई, बट एक्चुअली में तुझे है पाया जब से सुकून मिला, सुकून मिला, हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी जब से तुझसे नजदीकियां, तूने आंखों से जो छुआ, सुकून मिला। आप विश्वास करेंगे, ये संसार के लोग गाना बना देते हैं, उसका मतलब नहीं पता होता उनको, क्योंकि इंसान के प्यार में ये सच्चाइयां नहीं है। वही सुकून मिला, आज बड़ा सुकून, कल वही लात मारेगा, शराबे पिएंगे, एडिक्शन में चले जाएंगे। काहे का सुकून है, काहे का सुकून है? एक्चुअली में परमेश्वर के प्यार में वो सुकून है, परमानेंट सुकून है, क्योंकि वो प्यार कभी नहीं बदलता, वो कभी धोखा नहीं देता, वो कभी छोड़ता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। सुकून मिला। मैं दिन रात ये गाना गा रही थी, मैं गा रही थी, मतलब लोग इस बात को गलत ले लें, मैं सामर्थ से भर रही थी, परमेश्वर की सामर्थ ऐसे मेरे 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 को भर रही थी ना, बिकॉज ये गाना मेरा फोकस परमेश्वर पे लेके जा रहा था, उनके प्यार पर लेकर जा रहा था। कोई भी म्यूजिक, कोई भी गाना खराब नहीं है जब तक उसमें मृत्यु की बातें नहीं है, उसमें जीवन देने वाली बातें हैं, उसमें प्यार की बातें हैं। तो आप अपनी अटेंशन को इंसान पर नहीं लेके जाते, आप उसी प्यार को परमेश्वर के प्यार की तरफ लेकर जाते, कि परमेश्वर, कोई इंसान ऐसा प्यार नहीं कर सकता, ये आपके प्यार के लिए है, आप ऐसा प्यार करते हो। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता, और वो प्यार आज आपके अंदर है, आपके दिल के अंदर है, और वो आपको ऐसा सुकून देता है जब आप बाहर से अपनी आंखें हटा देते हो। मत लोगों पर अपनी आंखें लगाओ, मत सिचुएशन पर अपनी आंखें लगाओ। परमेश्वर आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और वो तब काम कर सकते हैं जब आप रेस्ट। एक डूबता हुआ इंसान अगर जब होता है, जिसको तैरना नहीं आता, अभी हम कौन है, यीशु में हमें, हमारा पुराना इंसान मर चुका है, हम अभी भी उसको ढो ढो के लेके चल रहे हैं। अब एक व्यक्ति को अगर एक कोच रखा है किसी ने स्विमिंग सीखने के लिए, ठीक है, अगर किसी ने एक कोच रखा है कि वो मुझे स्विमिंग सिखाएगा, आप मुझे बताओ उसको कोच की कब कब जरूरत पड़ेगी, कितनी जरूरत पड़ेगी? किसी का एक्सपीरियंस है स्विमिंग सीखने में? है किसी का एक्सपीरियंस? जब वो पानी के संपर्क में आता है, पानी में जाएगा, उसको कोच चाहिए ही चाहिए। बिना कोच के वो पानी में उतर ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, वो सीख ही नहीं सकता। उसकी आंखें किस पे लगी होंगी अगर वो पानी को टच करेगा तो?
कोच पर लगी होंगी। अगर वो पानी को टच करेगा, वो देखेगा कोच है ना मेरे साथ, कोच है ना मेरे साथ, क्योंकि मैं पानी को टच करने जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं कैसे तैरना है, मुझे मालूम नहीं है कैसे था। ये मैं हकीकत बता रही हूँ आपको मसीह में हमारे जीवन की। हमको पता ही नहीं है इस दुनिया में कैसे चलना है, कैसे जीना है, बच्चे कैसे पालने हैं, अपनी शादी कैसे संभालनी है, मेरे आने वाले कल को के लिए मैं क्या कर दूं, आज की चिंताओं के लिए मैं क्या कर दूं, नहीं मालूम है। और यीशु कौन है? ओ माई गॉड, हमारे सबसे अच्छे कोच। वो बाहर नहीं है, वो कहाँ है? हाँ, अंदर है। और हर समय इस दुनिया के, संसार के इसमें तैरने के लिए आपको किसकी जरूरत है? कोच की। मैं हकीकत में आपको बता रही हूँ, एक सेकंड के लिए भी आप अपनी आंखें वहां से नहीं हटाओगे, नहीं हटाओगे। जब हम ये सोचते हैं ना, और मुझे तो तैरना, पानी में क्या है, वो मछलियां तैर रही हैं, इसमें क्या मुश्किल है, हाथ मारेंगे तैर जाएंगे, है ना, ऐसा सोच लेता ना इंसान। हम भी संसार में ऐसे ही करते हैं, इसमें क्या मुश्किल है, कर लूंगा मैं ये। हम अपनी पूरी ट्राई मारते हैं, हम अपना सब करते हैं, और फिर जब गिरने लगते हैं तो बोलते हैं बचा लो यीशु, बचा लो यीशु। अरे पहले ही बुला लो ना उनको, पहले ही चल लो ना उनके साथ, सेफ सेफ चलोगे, सिक्योर रहोगे आप। डूबने का कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं होगा आपको। हमेशा याद रखना, पानी में जाने के लिए कोच चाहिए, और कोच अगर इर्द गिर्द है, अगर एक कदम भी पीछे हो जाता है ना, अगर व्यक्ति ने पानी में पैर डाला है, अभी कोच यहाँ खड़ा था, कोच वहां चला गया, बंदा कोच की तरफ भाग के जाएगा कि कहाँ चले गए, यहाँ आ जाओ ना। और यीशु तो आपके अंदर है, आपको गाइड करने के लिए, आपको लीड करने के लिए। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ चीज़ें कंफर्म कर सकती हूँ जो आपके हृदय पे लिखी गई हैं, जो आपके मनों में डाली गई हैं। वो मैं नहीं लिख सकती, वो मैं नहीं डाल सकती आपके अंदर। कहा ना, नई वाचा तुम्हारे हृदय में डालूंगा, तुम्हारे अंदर लिखूंगा। और जैसा पिछले हफ्तों में मैंने बात की है कि कौन से मन में बात करेंगे, वो मन जो तर्क वितर्क करता है, वो दिल जो तर्क वितर्क करता है वहां लिखेंगे, या वो मन जो परमेश्वर को सुनना चाहता है, परमेश्वर को सुनना चाहता है। तो परमेश्वर ने कहा वो बातें मैं तुम्हारे उस मन पे लिखूंगा जो तर्क वितर्क की तरफ नहीं जाता, जो मुझे सुनना चाहता है, जो मेरी बात मानना चाहता है, मैं वहां लिखूंगा तुम्हारे अपने अपनी बातों को। तो आपके हृदय पर परमेश्वर अपनी बातों को लिखते हैं, और वो परमेश्वर ने आपकी बातों पे आपके दिल में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। जब आप यहाँ सुनते हो ना उन बातों को, वो आपको कंफर्मेशन मिलती है, उसकी पुष्टि मिलती है कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी जब आप यहाँ बैठ के सुन रहे हो तो क्या होता है? आमीन, 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 आमीन। क्यों? कि पहले ही अंदर परमेश्वर बात कर आपको बता रहे हैं वो बातें, और आपको केवल उसकी कॉन्फर्मेशन मिल रही है आपको कि हाँ बिल्कुल से, आमीन, आमीन। कोई तर्क वितर्क है नहीं होता, आपको क्या होता है? यस, हाँ परमेश्वर, आमीन, आमीन, बिल्कुल सही, बिल्कुल यही सच है, अनुग्रह ही परमेश्वर की सच्चाई है, यही सच है। आप कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते हैं, आप राजी होते चले जाते हैं। लेकिन आपको लीडिंग चाहिए परमेश्वर की, तो मैं नहीं आपको लीड कर सकती। आपको लीड कौन करेगा? वो जीवन जो परमेश्वर का अब आपके अंदर है, वो आपके हृदय में जो डालते हैं, आपके मन में जो लिखते हैं, वो जीवन आपको अंदर से गाइड करता है। आपको फर्क समझ में आ रहा है? जब जब आप बाहर से सुनते हैं, आपको परमेश्वर चीजों की कॉन्फर्मेशन देते हैं, आपको पता लगता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने मसीह की देह में टीचर रखे, प्रॉफिट रखे, और पास्टर रखे। इसीलिए रखे कि आपको चीज़ों की कोई बताने वाला हो कि ये है, और आप वचन को बताने वाला हो और आप कहें बिल्कुल सही है, आमीन, आमीन, आपको कॉन्फर्मेशन हो। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। अभी हमने पढ़ा था, क्या लिखा था उसमें? मैं तेरा
आपको प्रेम में चलना हो तो कैसे कैसे चलेंगे? आपको प्रेम में चलना हो तो आप नहीं चल सकते, नहीं चल सकते अपने आप। क्योंकि जब भी आप खुद कुछ करोगे किसी के लिए, उम्मीद के साथ करोगे। लेकिन जब वो प्रेम आपके अंदर से बहेगा ना, वो किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगा, तो वो हर समय आपके अंदर से बहता है। बाहरी शारीरिक प्रेम नहीं चाहिए। कौन सा प्रेम चाहिए? जो परमेश्वर आपके हृदय में डालते हैं और आपके मन की पट्टियों पर लिखते हैं। रिश्तों के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं मैं अंदर लिखूंगा। लिखूंगा मतलब हर समय जो तुझे करना है, जिस रास्ते पे तुझे चलना है, जो तुझे बोलना है, जो तुझे, मैं लिखूंगा तेरे अंदर। और जब मैं लिखूंगा तो उसको देख पाएगा। मैं लिखूंगा तो उसको देख पाएगा। कौन से मन में? राइट माइंड जो आपका। मैं वहां लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं तेरे हृदय में डालूंगा, मैं लिखूंगा, मैं तेरे हृदय में डालूंगा, तो उसको देख पाएगा, तो उसको देख पाएगा। और जब तू उसको देख पाएगा तो वो जीवन तेरे अंदर से बहेगा। आप समझ रहे हैं? आप परमेश्वर से रिसीव करने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने खुद बोला मैं तेरे अंदर डालूंगा और तेरे अंदर, तेरे भीतर, तेरे मन में लिखूंगा उन बातों को। ये परमेश्वर ने कहा है और वो कर रहे हैं आपके अंदर। आमेन, आमेन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? आमेन। बाहरी गाइडेंस के लिए हम बहुत ज्यादा लोगों पर डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है? कि कोई मुझे बता दे बस मुझे क्या करना है, तो कोई बता भी देगा, चलना तो आपको है। ठीक है? तो विश्वास क्या है? एक कदम चलना। मैं कई बार बोलती हूँ ना, वन स्टेप एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम। एक समय पे एक कदम, एक समय पे एक सांस, एक पल, और एक समय पे एक दिन। ये है विश्वास का जीवन। और परमेश्वर इतना ही गाइड करते हैं। परमेश्वर से हम पूरा फ्यूचर देखना चाहते हैं। हम बोलते सारा बता दो, कोई मिल जाए। ये क्या करते हैं जो संसारिक लोग हैं, लोग एक्सपर्टीज जो हैं संसारिक, उनके पास जाते हैं तो बता दो भाई हमारा आखिर तक क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता। लोग भरमाए जाते हैं, बरगलाए जाते हैं। कोई नहीं जानता आने वाला कल कैसा होने वाला है। परमेश्वर हमें हर कदम पर गाइड करना चाहते हैं, इसीलिए आप डिपेंड होकर परमेश्वर पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक गाइडेंस के लिए डिपेंड हो जाते हैं। किसी को बीमारी के कोई एक सिम्टम आ गए, गूगल फटाफट करते हैं। एक डॉक्टर पे जाएंगे, उसने कोई सलाह दी है, फिर जाएंगे दूसरे को ढूंढेंगे, दूसरा कुछ और सलाह दे रहा है। पहले ही परेशान थे गूगल करने से पहले, लेकिन जैसे ही एक डॉक्टर की सलाह देखी और परेशान हो गए। उसके बाद तीसरे की देखी, वो उसके बिल्कुल विपरीत, वो कुछ और कह रहा है, उससे और ज़्यादा परेशान हो गए। तो मैं डॉक्टर पे जाने के लिए मना नहीं कर रही, डॉक्टर को दिखाने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन परमेश्वर आपको ये भी गाइड करना चाहते हैं कौन से डॉक्टर पे जाना है, कौन से पे नहीं जाना है। हर चीज के लिए वो गाइड करना चाहते हैं। अगर आप उन पे, मेरे को मन में पता वो डॉक्टर सबसे अच्छा, बस मैं तो उसके पास ही जा रही हूँ। सबसे अच्छा तैराक ही डूबता है। ठीक है? परमेश्वर बताना चाहते हैं आपको क्या करना है, किसके पास जाना है। वो हर कदम पर आपको गाइड करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा बाहरी मशवरों के लिए, बाहरी लोगों से सलाह लेने के लिए बाहर ना तो इंसानों पर ज़्यादा डिपेंड हो, ना सोशल मीडिया पर। ठीक है? हर चीज़ के लिए वहाँ पढ़ भी लिया तो भी बोलो कि नहीं, मैं इस पे नहीं जाऊँगा। परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं मैं उसी के अनुसार चलूँगा। आमेन। तो ज़्यादा गूगल बाबा पर भी डिपेंड नहीं रहना आपको। 8:11 इब्रानियों। अभी जो मैं वचन बता रही थी ना कि परमेश्वर ने अपने लिए नियुक्त किए हैं मसीह की देह में टीचर, प्रॉफिट, पास्टर। तो यहाँ लिखा है नई वाचा की में कि हर एक अपने देश वाले को
और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझको जान लेंगे। आमीन। तो आपको लिखा है छोटे से बड़े तक हर कोई मुझे पहचानेगा। ठीक है, तो आप पहले से ही परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं। सब हर कोई मुझे पहचान लेगा, छोटे से लेकर बड़े तक। तो जो परमेश्वर की आवाज है, जो परमेश्वर कहते हैं, लिखा है किसी को बताना नहीं पड़ेगा, हर कोई मुझे पहचान लेगा, क्योंकि वो परमेश्वर संसार जैसे है ही नहीं है। ठीक है, परमेश्वर इस संसार जैसे नहीं है। तो जब भी लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, लोग ऐसा सोच लेते हैं मेरे को तो परमेश्वर की आवाज पता नहीं है, मेरे को तो मालूम नहीं परमेश्वर कब बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। लिखा है कि छोटे से बड़े तक, कि हर एक अपने देश वाले को या अपने भाई को ये शिक्षा नहीं देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब परमेश्वर को पहचानते होंगे। आमीन। पहला यूहन्ना 2:20। बस थोड़ा ही देख के खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना 2:20, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। ठीक है, तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। आप सब कुछ जानते हो, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और वो अभिषेक आपको सिखाता है। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। सब कुछ मतलब अब तुम लॉजिक नहीं ढूंढते, कारण नहीं ढूंढते, तर्क वितर्क नहीं करते, क्योंकि अब तुम परमेश्वर को जानते हो। अब तुम तर्क वितर्क के पीछे नहीं जाते, अब तुम सब बातों को जानते हो। तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक किस लिए किया गया? ताकि हम सच को जान सकें। बाहर से कोई हमें बरगलाए, बहलाए, फुसलाए नहीं, हमें सत्य पवित्र आत्मा सब कुछ सिखाता है। 21 में लिखा है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच को नहीं जानते। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच को नहीं जानते, पर इसलिए लिखा है कि तुम सच को जानते हो। आमीन। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच को नहीं जानते, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम सच को जानते हो, उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई भी झूठ सत्य की ओर से नहीं है। झूठा कौन है? झूठा वो है, केवल वो जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता। आप करते हो? झूठा केवल वो है जो मसीह के होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। ठीक है, तो आप पिता का इनकार नहीं करते, आप पुत्र का इनकार नहीं करते, आप मसीह विरोधी नहीं है, तो आप कौन? आप सच को अपने अंदर से अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो कह रहा है, मैं तुमको ये इसलिए नहीं लिख रहा कि तुम सच को नहीं जानते, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि तुम सच को जानते हो। तो आप सच को जानते हैं अच्छी तरह से। आमीन। 26 में लिखा है, इसी के 26 में, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। तो कोई तुम्हें ये बोले, देखो तुमको तो सच नहीं पता, मैं तुमको सच बताता हूं, आपको अंदर पहले ही सच पता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी नई वाचा आपके भीतर लिखी है, आपके भीतर डाल दी है। इसीलिए आपका अभिषेक किया गया है मसीह के द्वारा
ताकि आप सच को जान सके। परमेश्वर ने उस पवित्र के द्वारा, मसीह के द्वारा अभिषेक किया है आपका, ताकि आप सच को जान सकें। और ये लिखा है कि तुम सच को जानते हो अपने भीतर, और इसलिए परमेश्वर ने आपके अंदर अपने सच को डाला है, अभिषेक किया है, ताकि कोई तुम्हें भरमा ना पाए। भरमाया कौन जाता है? जिसको सच नहीं पता होता। भरमाया वो जाता है जो वचन नहीं जानता। केवल आया, यीशु में आया, बस शुरू में आके थोड़ा सा गॉस्पेल सुन लिया, उसके बाद वचन पता ही नहीं है, वचन क्या कहता है उनके विषय में। तो ऐसे लोगों को इजीली शैतान भरमा सकता है। आमेन। बरगला सकता है, धोखा दे सकता है। तो इस समय भी परमेश्वर का अभिषेक काम कर रहा है, जो आपको अपनी सच की बातें आप पर प्रकट कर रहा है, आपको रिवील कर रहा है। और आप सुनकर कहते हैं हाँ मैं जानता हूं। हमेशा जो झूठ है वो घबराहट देगा, आप अंदर से राजी नहीं होगे उसके साथ। आप बोलोगे ये सच नहीं हो सकता। अगर आप सच को जानते हैं, आपका उस पवित्र के द्वारा अभिषेक हुआ है, यीशु के द्वारा, तो आप कभी भी झूठ के साथ राजी नहीं होगे। आप मनुष्यों को नहीं मनाओगे, आप लोगों को खुश करने के लिए हामी नहीं भरोगे, क्योंकि आप अंदर से सच को जानते हैं। आमेन। और आप बताइए, आप बोलते हैं मैं परमेश्वर को सुन नहीं सकती, आप ये सोचते हैं मैं परमेश्वर को सुन नहीं सकती, नहीं सुन सकते? हाँ, जानते हैं ना सच को। अगर मैं आपको बोलूं, आपको बोलूं आपका नाम मधु नहीं है, आप मधु नहीं हो, मान जाओगे? मैं चीख के बोलूं, सारी दुनिया आके चीख के बोले, संसार पूरा चीख के बोले, आप मान जाओगे? क्यों नहीं मानोगे? अपने बारे में सच पता है, आपको मालूम है आप कौन हो। अगर कोई आपको बोले वो फलाना जो आपके जो हस्बैंड है कि वो आपके पति नहीं है, मान जाओगे? सारी दुनिया आके खड़ी हो जाए बोले आपका पति नहीं है, मान जाओगे? क्योंकि आप सच को जानते हैं ना। आप लड़ोगे ना, आप भिड़ोगे, पागल है, बोलते रहो। आप किसी तर्क वितर्क में नहीं जाओगे, बोलते बोलते रहो। मेरे को पता नहीं है मेरे पति हैं, मैं जानती हूँ मेरे पति हैं। समझ रहे हैं आप सच को जानते हैं। आप जब जानते हैं मतलब जानते हैं, मतलब जानते हैं, मतलब जानते हैं, मतलब जानते हैं, मतलब जानते हैं। अगर आप देखो प्रेरितों की पुस्तक देखो, नई वाचा में, नए नियम में, वो सच को इतनी गहराई से जानते थे कि वो मरने से भी नहीं डरते थे। वो मरने से भी नहीं डरते थे, क्योंकि वो सच को जानते थे। उस सच्चाई को गहराई तक समझते थे। और कितनों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि वो सच को जानते थे। आज दुनिया कुछ भी बोलती रहे आपको, धर्म बदलते हैं, धर्म बदल दिया, ये तो क्रिश्चियन है जी, ये तो क्रिश्चियन है जी, ये तो पैसे लेते हैं, ये तो पैसे देते हैं, ये तो ये करते हैं। बोलने दो, आपको सच पता है ना। आप जानते हैं ना कि परमेश्वर ने, आप अंदर से मरे हुए थे, आपको जीवन दे दिया है। अंधे थे, देख नहीं सकते थे, अब आप साफ साफ देखने लग गए हो। परमेश्वर आपको अंधकार से ज्योति में ले आए हैं। शैतान के झूठ और धोखेबाजी से उन्होंने आपको निकाल दिया है, क्योंकि अब आप सच को जानते हैं। आपका अभिषेक किया है उन्होंने। बाहर से कन्विक्शन हमेशा अंदर से आता है, जब आप सच को जानते हैं। जब आप सच को नहीं जानते, कोई कन्विक्शन अंदर नहीं होता। ठीक है, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर अब आपकी तरफ है, परमेश्वर अब आपके साथ हैं। आमेन। तो आपका अभिषेक किया गया किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। पहला कुरिन्थियों 2:20 देखना क्या लिखा है, और पहला यूहन्ना 2:20। क्या देख रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, पानी पकड़ा था पिया नहीं।
जो उसकी ओर से किया गया है, क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 2:20। इसके आगे भी कुछ लिखा है क्या? बस 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 बस, यहाँ लिखा है कि तुम्हारा जो अभिषेक किया गया वो उसकी ओर से है, और वो अभिषेक तुम में बना रहता है, और वो अभिषेक हमेशा बना रहता है। इसीलिए तुम्हें ऐसा कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि वो अभिषेक अब तुम्हें हमेशा सिखाता है। ठीक है, परमेश्वर ने वो अभिषेक आपका दिया है ताकि वो अभिषेक आपको हमेशा सिखाया करे। तो ये कहाँ है अभिषेक? अंदर है। और आप परमेश्वर से कहाँ ग्रहण करते हैं? अपने अंदर से ग्रहण करते हैं। अभी कहाँ सुन रहे हैं आप? बाहर सुन रहे हैं, लेकिन रिसीव आप कहाँ करते हैं? परमेश्वर से अंदर से करते हैं। परमेश्वर की गाइडेंस, उनकी लीडिंग कहाँ रिसीव करते हैं आप? अपने अंदर से रिसीव करते हैं आप। तो एक जगह लिखा है ना, इसी में लिखा था कि जैसे वो अभिषेक उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वो सच्चा और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो, यानी कि हमेशा बने रहते हो। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 15 में क्या कहा था? कि जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, बहुत ज्यादा फल फलता है। तो बना रहना शब्द क्या है? अंदरूनी अभिषेक के द्वारा परमेश्वर के साथ बने रहना। ठीक है, अंदरूनी अभिषेक के द्वारा परमेश्वर के साथ बने रहना। तर्क वितर्क में बने नहीं रहना, बल्कि परमेश्वर जो आपको कहते हैं उसके उनके साथ बने रहना, उनकी लीडिंग में चलना, जैसा वो आपको अंदर से कहते हैं। आमेन। सब कुछ समझने के बाद, परमेश्वर से सुनने के बाद आप जाते हैं चीज़ों को समझने के, अच्छा ऐसा क्यों लिखा था। मैं कई बार आपको चर्च में भी बोलती हूँ कि आप जाओ कि परमेश्वर मेरे को पता है मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं और समझना चाहती हूँ कि आप मुझे किस प्यार से प्यार करते हैं। तो पहले आप समझ गए, आपने रिसीव कर लिया परमेश्वर के प्यार को, अब आप बाद में बोल रहे हैं कि हाँ मुझे और समझना है इस प्यार को। परमेश्वर आप मुझे किस प्यार से प्यार करते हैं, कितना गहरा है आपका प्यार। तो पहले आप रिसीव करते हैं, बाद में आप पहले अपने राइट माइंड को यूज करते हैं, फिर आप अपने लेफ्ट माइंड की तरफ जाते हैं। तो पहले रिसीव किया जाता है, बाद में आप तर्क वितर्क की तरफ चले जाते हैं। समझ रहे हैं? ये नहीं यहां से वचन सुन रहे हैं, नहीं ये तो सही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं परमेश्वर, क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता आप रिसीव करें परमेश्वर से। लेकिन अगर आपका उस पवित्र से अभिषेक हुआ है तो आप सब बातें जानते हैं। तभी बोलते संडे चर्च आना क्यों जरूरी है, कि दुष्ट ने अगर आपको बरगलाया है, बहकाया है, कोई झूठ कोई धोखा आपके मन में क्रिएट करने की कोशिश की है, जब आप संडे चर्च आते हैं आप ऐसे, ओ मैं क्या सोच रहा था, ये तो गलत है, परमेश्वर तो ऐसा नहीं कहते हैं, आप एकदम से आ जाते हैं उसी लाइन पर, आमीन आमीन आमीन। वो झूठ और धोखा आपके जीवन से चला जाता है, घर बैठे बैठे नहीं जाता। इसीलिए ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी होती है जो चर्च आते हैं रेगुलर, क्योंकि यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पूरी अटेंशन आपको मिलती है यहाँ पर, आप सुनते हैं परमेश्वर से, और जो सुनते हैं वही आपके अंदर से बहता है। आमेन। तो आज आप परमेश्वर को सुन सकते हैं, गलती होने के बाद, बाइबल नहीं पढ़ी तो, प्रार्थना नहीं की तो, उपवास नहीं किया तो, चर्च नहीं आए तो, कुछ भी आपने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले गए तो आप हमेशा सुन सकते हैं। आप हमेशा के लिए पवित्र बना दिए गए हैं, यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा आप सदा के लिए पवित्र कर दिए गए हैं। ये मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है।
अब परमेश्वर आपके विरोध में नहीं है, परमेश्वर आपके पक्ष में है, और आप हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, क्योंकि आप उनकी संतान हैं। वो आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और वो आपके भीतर से अपनी योजना को, अपने उद्देश्य को, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। आज परमेश्वर की इच्छा कहां से पूरी होती है? हमारे अंदर से। कहां से पूरी करते परमेश्वर अपनी इच्छा? हमारे अंदर से। जब आप अंदर रेस्ट में रहते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके अंदर से पूरा करते हैं। परमेश्वर की बुद्धि कहां काम करती है? हमारे अंदर से। आमेन। धार्मिकता कहां से काम करती है? हमारे अंदर से। पवित्रता कहां से काम करती है? हमारे अंदर से। सब कुछ परमेश्वर का जीवन कहां से बहता है? हमारे अंदर से। अब हम बाहर से अंदर का जीवन नहीं जीते, हम अंदर से बाहर का जीवन जीते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे अंदर कर दिया वो बाहर परमेश्वर चाहते बहे। वो हमारी कोशिशों से नहीं बहता, वो परमेश्वर के साथ राजी होने से बहता है। जितना आप परमेश्वर के वचन के साथ राजी होते चले जाएंगे, वो एफर्टलेसली जीवन आप में से बहता चला जाएगा। आमेन। आमेन। कुछ सीखा? कुछ समझ में आया? कोई सवाल है? नहीं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने बोला छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जान जाएंगे। आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से आज हम आपको जानते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। जितने कानों ने भी आज वचन को सुना है प्रभु, ये वचन इनके भीतर गहरे में वास करने पाए, और ये वचन इनके अंदर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लेकर आएगा। धन्यवाद परमेश्वर। जिस मार्ग पर इन्हें चलना है, आप उस मार्ग पर इनकी अगुवाई करेंगे। और निर्भर और निर्भर और निर्भर होना आप सिखाते हैं परमेश्वर, और हम बहुत खुश हैं परमेश्वर कि आप हमें और अधिक निर्भरता सिखा रहे हैं। आपके हाथों में सौंपना खुद को हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर, अगर कोई हमारी संपूर्ण भलाई चाहता है, हमेशा चाहता है, वो आप हैं। इसलिए हम खुद को आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरी चर्च को परमेश्वर आप मदद करेंगे। जो नया मन आपने इन्हें दिया, नया हृदय आपने इन्हें दिया है, नई स्थिर आत्मा दी है परमेश्वर, हर दिन ही आपके साथ इस सफर को अनुभव करेंगे। आपसे सुनेंगे, आपसे सीखेंगे, और आपके आत्मा के साथ, आपके साथ चलाए से चलेंगे। यीशु के नाम से धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। अपनी बुद्धि अपने फेवर में हर दिन आप इन्हें चलाएंगे। परमेश्वर, इनके बच्चों को भी आप सिखाएंगे। आपने कहा मैं तेरे बच्चों को सिखाऊंगा और उन्हें बड़ी शांति दूंगा। प्रभु, आपने कहा अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। प्रभु यीशु, जितने बच्चे यहाँ हैं प्रभु, ये आपके भविष्यवक्ता हैं प्रभु। ये आपकी भविष्यवाणियां करेंगे, आपके सुसमाचार को लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये अंदर से आपके सच को जानते हैं। ये आपके सच को जानते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आपने कहा अंत के दिनों में मैं माँ बाप का दिल बच्चों की ओर और बच्चों का दिल माँ बाप की ओर फेर दूंगा। परमेश्वर, आप ऐसा ही कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं अपने अनुग्रह से हर समय सब कुछ की बहुतायत तुझे दूंगा, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी हमेशा तेरे पास बहुत रहेगा। आपने कहा तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, तुम उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं भरे, तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे, तुम उन दाखलता की बारियों और जैतून के वृक्षों के फल में से खाओगे जो तुमने नहीं लगाए।
अधर्मी का धन आपने धर्मी के लिए रखा है। प्रभु अगर कोई बीमार है तो मैं उनके जीवन पर भी अधिकार लेती हूँ और आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आपकी आजादी की घोषणा करती हूँ। आप इनके अपराधों के लिए घायल हुए, इनके अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, इनकी शांति के लिए आपने अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाएं। इनके जीवन का सच यही है कि ये आपके कोड़ों से पहले ही, आज से 2000 साल पहले चंगे हो चुके हैं। और हम धन्यवाद देते हैं यीशु, अच्छी खबर इनके लिए यही है कि ये चंगे हैं यीशु मसीह में। धन्यवाद प्रभु। आप चाहते हैं ये आपके साथ राजी हो जाए कि ये बीमार नहीं है, ये चंगे हैं, क्योंकि आपने इन्हें चंगा कर दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद, आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के तले आप इन सबको कवर करके रखेंगे। आप कहते कोई भी दुख तेरे इस घर के निकट नहीं आएगा, बल्कि तू अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप इन्हें हमेशा अपने पंखों के तले छिपा कर रखेंगे, क्योंकि यीशु आप में होकर ये परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन, आमीन।